सबको जय मसीह की सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अ, अभी सुबह के समय में आइए हम प्रभु की वचन से कुछ विशेष बातों को आज हम देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे पड़ोस के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभी चारों तरफ जो है लॉकडाउन शटडाउन हो चुका है और कोरोना महामारी से बहुत सारे लोग जो है प्रभावित हो चुके हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना जो है वो काफ़ी बंधन को तोड़ता है। सब कुछ जो है वो शांत में कंट्रोल में आता है। और हम मसीह भाई बहन जो है वो एक दूसरे के प्रति हम अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ संभव हो सकता है। तो अभी प्रार्थना का समय है और प्रार्थना करेंगे अभी, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन हो चुका है और अभी घर में सब हम हैं और संगति नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं सामूहिक में। तो हम एक दूसरे के प्रति, हमारे शहर के प्रति हमें प्रार्थना करना है। जो मुश्किल समय है अभी, उनके प्रति हमें प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना का कुछ विशेष बातों को आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने से क्या होता है और कैसे समय पे हम प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना जो है वो फलवंत होता है। वो सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि प्रार्थना करते समय अपने हृदय और विवेक दोनों को शुद्ध करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, महान परमेश्वर के सामने आते हैं जो अति पवित्र है, उसके सामने आते हैं, तो अपने हृदय को और अपने विवेक को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए। ये क्या होता है, कई बार कई परिवारों में, कई फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे बच्चे के बीच में, मम्मी पापा के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हो जाता है, कुछ ऐसे बातचीत हो जाता है जो अपने आप को अशुद्ध करता है। तो एक दूसरे के प्रति हम जब क्षमा करेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे, उसके बाद जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और अपने हृदय को, अपने विवेक को शुद्ध करते हैं, तो हमारी प्रार्थना जो है वो फलवंत होता है। और प्रार्थना एक ऐसा एक बीज की तरह है जो किसान खेत में बीज डालता है और खेत को, मिट्टी को किस प्रकार से वो खोदता है, उसको नरम करता है, उसके बाद जो बीज को डालता है और वो अंकुरित होता है। तो उसी प्रकार जब हम अपने शरीर को संतुलन में रखेंगे, अपने शरीर को, अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध करेंगे, उसके बाद जब प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना जो है वो फलवंत होता है और प्रार्थना सुन के प्रभु जो है वो उत्तर देते हैं। तो याद रखें, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को, अपने विवेक को शांत करना है, उसके बाद हम प्रार्थना करना है। उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें वो प्रार्थना का जवाब हमें देते हैं। दूसरी बात यह है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बुद्धि से प्रार्थना नहीं करते हैं और सोच समझ कर प्रार्थना नहीं करते हैं और क्या कुछ मांग लेते हैं जो हमारे समझ से बाहर होता है। तो जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और बुद्धि से प्रार्थना करेंगे, उन सारे चीज़ों से हम नियंत्रण में रहेंगे जो प्रभु से प्रार्थना करते समय हम मांगते हैं। पौलुस हमें इस बात के लिए सिखाता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 14 और 15 आयत में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो अन्य भाषा की बारे में हम फिर कभी देखेंगे। तो यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल किया है पौलुस। तो हम कई बार प्रार्थना करते हैं और बुद्धि का जब इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रार्थना और करते हैं, तो प्रार्थना जो है वो फलवंत नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम क्या मांग रहे हैं, क्या उसके लिए हम काबिल हैं कि नहीं। मान लीजिए कि हमें कुछ वो कार चलाना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें कार चलाना नहीं आता और हम कार मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर वो नहीं देगा, क्योंकि हमें कार चलाना नहीं आता है। तो बुद्धि से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो सारी चीज़ें से हमें नियंत्रण में रहता है जो हमें प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हम बुद्धि से प्रार्थना करना चाहिए। हमें जब हम परमेश्वर को मांगते हैं तो उसमें प्रभु की इच्छा है कि नहीं, हमें वो देखना चाहिए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, वो यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो। वही प्रार्थना नहीं करते थे कि प्रभु आपका इच्छा बदल जाए या मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाए। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और प्रार्थना करना है। जब वो चीज़ें मांग रहे हैं उसमें प्रभु की इच्छा है कि नहीं, क्या हम अपनी स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं क्या। तो वो सारी चीज़ों को जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो
प्रार्थना जो है वो फलवंत होता है और प्रार्थना प्रभु सुनकर जो है हमें जवाब देते हैं। तीसरी बात, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी और सचेत होकर प्रार्थना करो। संयमी होकर सचेत होकर प्रार्थना करो। तो मेरे मित्रों, अक्सर क्या होता है कि जब हम सचेत होकर प्रार्थना नहीं करते, संयमी होकर प्रार्थना नहीं करते, तो हम कामयाब नहीं होते, हम प्रार्थना में फलवंत नहीं होते। हमारे देश की बिगड़ती हुई हालात को देखते हुए हमें धीरज में रखना होगा अपने आप को, संयमी में रखना होगा अपने आप को। उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जो है वो फलवंत होगा। हमें अब इस संसार की अभिलाषाओं से, इस संसार की चीज़ों से, इस संसार से हमें अलग होना होगा, अपने आप को संयम करना होगा, अपने आप को धीरज रखना होगा। उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जो है वो फलवंत होता है। सचेत रहो। सचेत रहने से बहुत से वार्ड जो है अंग्रेजी में भी आता है सचेत होना, कि किस प्रकार से हम सचेत होते हैं या कौन सी समय पर हम प्रार्थना करते हैं और सचेत होते हैं। बाइबल की सही शिक्षा के प्रति हम सचेत होना है और सही समय के प्रति हमें सचेत होना है। कौन सी समय हम प्रभु को दे रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है आज हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और समय जो है वो बहुत डिपेंड करता है अपने आप को। अब देखिए कि क्या होता था कि इस्राएलियों को ये नियम परमेश्वर दिए थे कि तुम दशमांश मेरे पास लाओ। और दशमांश के बारे में जब हम देखते हैं पुराने नियम में, वो लोग क्या करते थे कि इस्राएल लोग सबसे जो गंदा, जो जिसका कान, जिसका हाथ पैर टूटा हुआ हो, ऐसा बकरा जो है वो परमेश्वर के सामने लाकर देते थे, जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता था। तो आज हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो अपनी समय जो है वो अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी धंधा में सब कुछ यूज कर देते हैं, बहुमूल्य समय को दे देते हैं और थोड़ा बहुत एनर्जी और समय जो बचता है शाम की, रात के समय में, उसमें आके हम प्रार्थना करते हैं। ये कितना गलत बात है। जो परमेश्वर हमें सब कुछ बनाया है, जो परमेश्वर हमें रचा है और जिस पर प्रति हम विश्वास करते हैं, सब कुछ हमें उसको आधार मानते हैं और कहें कि सबसे पहले दशमांश जो है वो मेरे पास लाओ। तो सबसे पहले जो है वो हमें जो पहला समय जो है वो प्रभु को देना चाहिए। और जब हम प्रभु को देते हैं पहला समय जो है वो प्रार्थना जो है हमें वो फलवंत होता है। ऐसा ना करें कि अपने काम धाम में, अपनी बिजनेस में अपनी सारी एनर्जी को लगा दें और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हताश, निराश होकर हम आए और उसके बाद जो है प्रार्थना करें। ऐसा होने से हमारी प्रार्थना जो है बिल्कुल फलवंत नहीं होगा। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। चौथा बात, जब हम प्रार्थना करें तो आनंद के साथ करें। देखिए, आनंद के साथ प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इस संसार में जीवित हैं, इसलिए हमें आनंद के साथ प्रार्थना करना है। हम अच्छे, हमें खाने को मिल रहा है, इसके लिए हम आनंद करना है और प्रार्थना करना है। हमें हमें जो है वो सब कुछ मिल रहा है, इसलिए हमें आनंद करना है। आनंद के साथ प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी बड़े अधिकारी के पास मिलने जाते हैं, या चीफ मिनिस्टर या कलेक्टर या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, तो क्या हम फोन करने से उनको क्या बातचीत कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। तो परमेश्वर जो है वो हमें इतना अधिकार दिया है कि जब हम उसके पास आकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना जो है वो सुनते हैं। वो चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, वो प्रधानमंत्री से भी बहुत बड़े हैं और वो हमें अधिकार दिए हैं कि हम उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। कितना ये क्लोज रिश्ता है कि हे अब्बा, हे पिता कहकर हम उसको पुकार सकते हैं और पूरे अधिकार के साथ उसको हम प्रार्थना में वो सारी चीजें मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो आनंद करना बहुत ही जरूरी है और आनंद के साथ प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। रोमियो के पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, परंतु धर्म और विलाप और वह आनंद है। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य जो है वो खाने पीने का नहीं है,
परंतु वो धर्म और विलाप और आनंद है। आनंद के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना जो है वो फलवंत होता है और प्रार्थना का जवाब हमें मिलता है और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमें आशीष करते हैं। पांचवा बात, जब भी किसी के ऊपर विपत्ति आए तो सबसे पहले प्रार्थना करें। या कोई दुखी हो या निराश हो तो सबसे पहले प्रार्थना करें। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर जब किसी बात के लिए हम दुखी हो जाते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी पर बड़ी विपत्ति आ जाता है तो हम बड़े लोगों के पास जाते हैं या किसी एमएलए एमपी या किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश करते हैं। और जब उन पर हमारे जो समस्या का हल नहीं होता उनसे, तब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर को हम उस सारी चीजों को नहीं बताते, वो सारी विपत्ति, वो सारे प्रॉब्लम परेशानी को नहीं बताते और किसी मनुष्य पर हम भरोसा रखते हैं, किसी मनुष्य पर हम निर्भर होते हैं। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले जो है हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमें अपने आप को वो सारे परिस्थिति, सारे हालात को हमें रखना चाहिए। उसके बाद प्रभु जो है हमें वो प्रार्थना हमारी सुनते हैं और सारे विपत्ति का हल जो है हमें उसको हमें सहायता करते हैं। याकूब 5 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। तो अक्सर होता क्या है कि जब हमें विपत्ति आता है, हम रोग से पीड़ित होते हैं, हमें परेशानी प्रॉब्लम होता है, तब जाके हम प्रार्थना करते हैं। या जब हम खुशी आनंद के साथ रहते हैं उस समय हम प्रार्थना नहीं करते। याद रखें, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी होते हो प्रार्थना करो और जब तुम खुशी होते हो आनंद करते हो उस समय तुम भजन और स्तुति गान गाया करो। तो जब हम दुखी होते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करें, किसी मनुष्य पर विश्वास भरोसा ना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो अति पवित्र है, अति शक्तिशाली है, उसको हम अपनी दुख सुख को बताएं, शेयर करें। किसी मनुष्य पर भरोसा रखने की बजाय हम प्रभु पर अपना विश्वास रखें, उसको हम बताएं अपनी दुखों को, अपनी समस्याओं को, वो जरूर हमारी प्रार्थना सुनकर हमें जवाब देंगे। छठवां बात, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अभी जो हम अंतिम चरणों पे है, अंतिम सीमा में है, तो अभी हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। निरंतर का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा रात दिन 24 घंटा प्रार्थना में ही करें। इसका मतलब ये है कि प्रार्थना के लिए अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है, एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, एक टाइम टेबल रखना बहुत जरूरी है और प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। और निरंतर हम निरंतर कब प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपनी मित्र बना लेते हैं, हम जब उसको अधिक प्रेम रखते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर को अपनी मित्र बना लें, परमेश्वर को अपनी भरोसा दिखाएं, उसको विश्वास करें और प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु को अपने हृदय में रखें। और निरंतर प्रार्थना करने से क्या होता है कि परमेश्वर के प्रति हमारे जो नजदीकियां, जो संबंध जो है वो बहुत मजबूत होता है। वो जो आत्मा है और हम अपने आत्मिक रीति से जब हम परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारे आत्मा जो है वो शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है और परमेश्वर के प्रति हमें संबंध को बनाए रखता है। तो निरंतर प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। 7वां बात है, हमें प्रार्थना हमेशा परमेश्वर को सुनाने के लिए क्या करें, ना कि किसी मनुष्य को सुनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि कई बार चर्च में, कलीसिया में, सभा में हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को दिखावा के लिए प्रार्थना करते हैं या हमारे पास्टर को दिखावा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो याद रखिए इन सारे विषयों के लिए कि हमें जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को रखना है, ना कि किसी मनुष्य को दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है। हमें मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 6 अध्याय, उसका 5 और 6 में वचन में हमें किस प्रकार से प्रार्थना के बारे में हमें प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जब तुम प्रार्थना करें तो अन्य जातियों के जैसा बकबक ना किया करो, और जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपनी कोठरी में जाकर शांत में जो पिता तुझे गुप्त में देखता है, हाँ, शांत में प्रार्थना क्या करो। तो हमें शांत में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अंदर से में जो एक कोठरी है, जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध है, उसी कोठरी से जो हम पिता से बातचीत करते हैं, उसी तरह हमें प्रार्थना करना जरूरी है, ना कि हम किसी मनुष्य को हम दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं जो हम उनके जैसा प्रार्थना नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा जो है वो पिता को दिखाने के लिए क्या करें, तब हमारी प्रार्थना जो है वो फलवंत होता है। और प्रार्थना क्या करें, क्योंकि प्रार्थना से हमें बहुत कुछ लाभ होता है, और मसीह समाज जो प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, प्रार्थना किया करें, और हमारे लिए भी प्रार्थना किया करें, और हमारे देश के लिए भी प्रार्थना किया करें, अच्छी संगति के लिए प्रार्थना किया करें, और अच्छी शिक्षा के लिए एक दूसरे के प्रति सचेत होने और प्रार्थना किया करें। सबको सलाम, प्रभु इस वचन